ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे। इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रचंड और खतरनाक वशीकरण विधि लेकर आए हैं, जिस विधि के ज़रिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकेंगे। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, पहले आपकी बात होती थी, अभी बात नहीं हो रही हो, तो उससे आप वापस बात करना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है, यह जो विधि है, बहुत ही पावरफुल विधि है, बहुत ही शक्तिशाली विधि है। इस विधि के ज़रिए से आप अपना प्यार बहुत ही आसानी से पा सकेंगे। तो शाद को विधि शुरू करते हैं। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर विधि की जानकारी मिल सके। और शाद को आपको बता देते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है और इसके अंदर आपको क्या सामान चाहिए, क्या सामग्री चाहिए। शाद को यह जो विधि है आपको शनिवार को करनी है। शनिवार के दिन जो है वो आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी टाइम कर सकते हैं, रात में, दिन में, दोपहर में, जब मर्जी आपको आप यह विधि कर सकते हो। शाद को इस विधि के अंदर आपको लेना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। आपको सिर्फ थोड़े चावल के दाने और ये काली मिर्च थोड़े से और एक मौली, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। और साथ में एक शाद को आपको एक मार्कर भी लेना है। ये चीज़ें लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान के ऊपर बैठ जाना है और बैठ के आपको सर्वप्रथम जिस इंसान का आप वशीकरण करना चाहते हो, वशीभूत करना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको इस मार्कर की सहायता से यह जो स्वास्तिक है, इस स्वास्तिक के पास में यहाँ लिखना है। यहाँ जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ कि मान लो मैं किसी भी इंसान को वश में कर रहा हूँ, तो उस इंसान का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा। जैसे मान लो मैं जिस इंसान को वश में कर रहा हूँ, उस इंसान का जो नाम है वो है रोहित। रोहित रोहित नाम मैंने लिखा है और रोहित के नीचे मुझे एक छोटा सा प्लस का निशान बनाना है। और प्लस का निशान बनाने के बाद में शाद को हमें अपना नाम लिखना है। अपना नाम जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम जो है वो है राम। राम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। शाद को आपको चावलों का स्वास्तिक बनाना है कागज़ के टुकड़े के ऊपर, और ध्यान में रहे कि थोड़ी जगह खाली रहे और उस जगह में आप यहाँ पे नाम लिख सको। तो आपको कागज़ के टुकड़े के ऊपर चावलों की सहायता से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के आपको सामने वाले का नाम ऊपर लिखना है, उसके नीचे प्लस का निशान बनाना है और उसके नीचे अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में शाद को हमें करना क्या है कि जो काली मिर्च है, इन काली मिर्च को हम एक एक करके अभिमंत्रित करेंगे। जैसे अभिमंत्रित करने के लिए हमें एक मंत्र की आवश्यकता होगी, और मंत्र जो है वो यह है। मंत्र है ओम रक्ष भली बख्श। सामने वाले का नाम जैसे यहाँ पे दिया है मैंने, नाम की जगह आपको उस इंसान का नाम बोलना है जिसे आप वश में कर रहे हो। जैसे बोल के मैं बता देता हूँ, ओम रक्ष भली भक्ष रोहित वसमय कुरु स्वाहा। ओम रक्ष भली बख्श रोहित वशमय कुरु स्वाहा। यह मंत्र बोलकर यह जो काली मिर्च है हमें स्वास्तिक के यहाँ पर रख देनी है। फिर उसके बाद में शाद को हमें दूसरी काली मिर्च लेनी है और दूसरी काली मिर्च लेकर हमें यही मंत्र बोलना है, ओम रक्ष भली भक्ष रोहित वशमय कुरु स्वाहा। यही मंत्र हमें 2 बार बोलकर यहाँ पे रख देनी है। फिर हमें ऐसे करके एक एक करके हमारी जो चारों काली मिर्च है, चारों काली मिर्च 4 मतलब 2-2 बार मंत्र बोलकर चारों काली मिर्च हमें यहाँ रख देनी है। और रखने के बाद में शाद को हमें करना क्या है, थोड़ी सी मौली लेनी है। थोड़ी सी मौली लेनी है और मौली हमें इसके ऊपर थोड़ी सी डालनी है स्वास्तिक के ऊपर।
मौली को भी हम थोड़ी सी इस तरीके से मुट्ठी में बंद करेंगे और मुट्ठी में बंद कर कर यही मंत्र बोलेंगे, ओम रक्ष भली भक्ष रोहित वश मय कुरु स्वाहा। एक ही बार मंत्र बोलना है ये, और एक ही बार यह मंत्र बोलकर हमें यह मौली स्वास्तिक के बीच में छोड़ देनी है। और स्वास्तिक के बीच में छोड़ने के बाद में साधकों हमें क्या करना है, यह जो स्वास्तिक हमने बनाया है इस स्वास्तिक को हमें खंडित नहीं करना है। ऐसे के ऐसे ही हमारे घर के अंदर कोई भी गुप्त स्थान के ऊपर हमें इस स्वास्तिक को रख देना है। और रखने के बाद में साधकों आपको यह जो कागज़ है जिस पे स्वास्तिक बना है इसको हम कम से कम 24 घंटे के लिए हमारे घर के ऊपर रखना है। घर के अंदर कहीं भी आप छुपा के इसे रख सकते हो, किसी के मतलब जैसे हाथ ना लगे, कोई इसे देख ना पाए, और यह आपको कोई भी स्थान के ऊपर रख देना है जिससे किसी के हाथ ना लगे। और रखने के बाद में साधकों हमें करना क्या है, जिस दिन हम यह विधि करें, विधि करने के अगले 24 घंटे बाद में हमें यह कागज़ पूरी तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। और फोल्ड इस तरीके से करना है कि चावल हमारे बाहर ना आए और चावल खिंड भी ना सके। इस तरीके से हमें इसे पूरी तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड कर साधकों हमारे पास जो मौली है, मौली की सहायता से हमें इस कागज़ को पूरी तरीके से बांध देना है, लपेट देना है। ऐसे लपेट देना, लपेट के गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ ऐसे ही करके छोड़ देना है, गांठ नहीं लगानी है। फिर हमें साधकों हम जहाँ भी मतलब जैसे इस स्वास्तिक का जो भी है कागज़ है, इस कागज़ को हम जहाँ रखे हैं रख कर हम अगले दिन अपने घर से कहीं बाहर दूर जाके कोई भी पीपल का पेड़ आपको मिले, पीपल के पेड़ के नीचे हमें घर से बाहर जाके मिट्टी के अंदर थोड़ा खड्डा डाल के, उस खड्डे के अंदर इसे डाल के ऊपर मिट्टी डाल के हमारे घर पे वापस आ जाना है। जैसे ही आप इस पुड़िया को मिट्टी के अंदर दबा के अपने घर पे आओगे, घर पे आने के ठीक 24 घंटे बाद में जिस इंसान का नाम लेकर आपने यह विधि की है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। साधकों यदि आपको हमारी यह विधि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। ओम नमः शिवाय।